मोस्ट शिट डे ऑफ माई लाइफ। ओह यू पुअर थिंग। सबकी जिंदगी में वो खराब पल होते हैं जहाँ पे वो हारा हुआ महसूस करते हैं। इट्स फाइन। No, I'm talking about literal shit. Huh? Yes. We all have those moments where we feel like disgusted at the sight of something unhygienic. It could be smelly garbage on the roadside. It could be sweaty, smelly people. It could be dog shit inside your house. Or it could be a thing that I personally hate. Shit of my own kind. It could be anything. Now, a challenge for you guys. Just go chill on the sofa and just try not to puke, okay? Okay. My family got invited in a function by our relatives. Let me give you some context about this relative of mine. बचपन से ही मैं सुनते आ रहा था कि हमारी ये रिलेटिव बहुत रिच है because they were the only one उस टाइम पे जिनके पास कार थी. The car was Maruti Alto. एक जमीन बेचूंगा ऐसी 20 कार खरीद लूंगा. Just kidding. उस जमाने में कार होना was a big flex. हम सब बस पे बैठते हैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए. बस में एक बुढ़ा आदमी मेरी सीट पे बैठा हुआ था. मैंने कुछ नहीं कहा because you know respect elders. But halfway through our destination, my leg almost gave up. The old man was kind enough to share a part of his seat with me. That was my seat, you know. मैं अपनी सीट का आधा हिस्सा पाके बहुत खुश था. But the kid sitting behind me, उसने मेरे पे उल्टी कर दी. ऊपर से मेरी शर्ट व्हाइट थी. I hate kids and bus. मैंने उल्टी को साफ करने की कोशिश की, बट उस पे उल्टी की छाप अभी भी दिख रही थी. बहुत गंदा लग रहा था देख के. ऐसा लग रहा था बाल मजदूरी करके आ रहा हूँ. इससे खराब क्या हो सकता है? Boy oh boy. मैं आज तक रिग्रेट करता हूँ कि मैंने उस टाइम पे ये क्यों कहा था. कुछ टाइम के बाद मेरी फैमिली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है एक दिन पहले. So do everyone else. मेरे पूरे रिलेटिव्स वहाँ पे थे. Turns out that relative wanted us to come one day earlier. उस रिलेटिव के घर पहुंचने के बाद I was fucking tired. मुझे बस एक कोना चाहिए था सोने के लिए. बट मेरे भाइयों ने डिसाइड किया let's explore. Therefore हमने घर के आसपास प्लस मार्केट में थोड़ा एक्सप्लोर किया. वहीं थोड़ी दूरी पे गंगा रिवर थी, बट हमने डिसाइड किया कि हम वहाँ सुबह जाएंगे बिकॉज ऑलमोस्ट रात होने वाली थी. लेट मी एक्सप्लेन यू वहाँ के स्लीपिंग अरेंजमेंट के बारे में. उनके घर पे 2 फ्लोर्स थे. सेकंड फ्लोर पे पूरी महिलाएं सोएंगी एंड ग्राउंड फ्लोर पे सारे आदमी. मेरी आवाज से लगता नहीं होगा बट आई हैव अ पीनस. मैं ग्राउंड फ्लोर पे जाता हूँ अपने लिए सोने की जगह ढूंढने के लिए, बट द ओनली थिंग दैट आई सॉ वाज अ बिग हॉल फिल्ड विथ स्वेटी ओल्ड मैन, जो कि बेसिकली सारे मेरे रिलेटिव्स थे. लगते नहीं है. मी एंड माई वन बडी वी स्टार्टेड टू लुक फॉर अ प्लेस टू स्लीप. बट उस बड़े से हॉल में हमने खाली एक मैट्रेस पाई जिसे हमें बेसिकली शेयर करना पड़ेगा. उस मैट्रेस के बगल में ही बहुत ढेर सारे सीमेंट के बैग रखे गए थे जिनकी हाइट मेरे से भी ज्यादा थी. उस टाइम पे मैं 4 ही फुट का था. आई नो, बट बड़ी थी 5 फुट जितनी. मैंने बैग को पंच करने की ट्राई किया बट इट वाज हार्ड. आउच. इफ यू स्लीप ऑन दैट मैट्रेस देयर वाज अ 20% चांस कि उनमें से एक बोरी गिर के तुम्हारी लाइफ की जर्नी खत्म कर सकती थी. फक, दैट वाज डेंजरस. नो वंडर कि वहां पे कोई नहीं सो रहा था. व्हाट काइंड ऑफ मॉन्स्टर्स आर दे उन नन्हे मुन्ने बच्चों को वहां पे सोने देने के लिए. लेट मी रिमाइंड यू दीस पीपल आर माई relatives, not any stranger. I'd let my buddy sleep on the other side while I sleep right next to cement bags because you know he was 1 year younger than me. इससे खराब क्या ही हो सकता है. No, मैंने सीमेंट बैग्स के बगल में ही एक बहुत बड़ा सा स्पाइडर देखा था प्लस अ कॉकरोच. पता नहीं वहां पे और क्या हो सकता है. If you watch this video, you know how much I disgusted by these spiders. I don't know, there's something about them just creeps me out. इससे खराब क्या ही हो सकता है. No, आधी रात में इस इंसान ने जिस पे मैंने इतनी दया दिखाई थी मुझे लात मार के मैट्रेस से नीचे कर देता है. जलेबी नमक छिड़कने वाली बात ये थी कि वो ठंडी का टाइम था. Here I was sleeping on the ground, covering my ear because मैंने डिस्कवरी चैनल पे देखा है कि कैसे सेंटीपीड्स एंड कॉकरोचेस तुम्हारे कान के अंदर घुस सकते हैं, मिस्टेकिंग इट फॉर अ होल. गुड मॉर्निंग. अच्छे सोया तू? मैं तो भाई बहुत अच्छे से सोया. क्या? फक ऑफ. इससे खराब क्या ही हो सकता है. मैं पॉटी करने जा रहा हूँ. जा, बिल्कुल जा. 5 minutes later. क्या हुआ, बड़ी जल्दी आ गया. तू जानता था इसके बारे में? ऑफ कोर्स. जो नजारा मैंने उस दिन बाथरूम का देखा that was horrifying. The whole pot was filled with poop. It was overflowing. मैंने फ्लश करने की कोशिश की but not a single drop of water came out. मैंने जो पॉट की इमेज देखी थी उस दिन उसकी वजह से मैं आज भी मेंटली ट्रॉमेटाइज हूँ. मैं समझता हूँ कि वहाँ पे एक बूंद पानी नहीं था but that doesn't mean कि तुम एक के ऊपर हक के आ जाओगे. I can even see the different kind of shades on the poop. It was lighter to dark. It was a struggle to even open a door because अगर वहाँ पे एक बूंद पानी भी नहीं है तो सबने अपने हाथ कैसे धोए. आई इवन डोंट वांट टू नो कि उन्होंने अपने हाथ कैसे धोए. मैंने उस दिन अपना ब्रेकफास्ट भी नहीं खाया बिकॉज आई लॉस्ट माई एपिटाइट फॉर दैट डे. सो ऑलमोस्ट रात का समय हो जाता है. मैं और मेरी फैमिली होटल लोकेशन में पहुंचते हैं जहां पे सारा फंक्शन होने वाला था.
The rest of the function was really great. I forgot what it was about, but it was quite fun because the rest of my relative gang was there. You know, cool kids. We all were enjoying the party, talking about dumb shit that really doesn't matter. I made a tiny mistake. अरे नहीं यार, मेरे बेड की लेंथ 2 फीट है एंड उसकी वेथ 6 फीट है. अरे तुमने लेंथ को ब्रेथ बोल दिया और ब्रेथ को लेंथ बोल दिया. अरे हाँ सॉरी. हाँ, तुम्हें लंबाई और चौड़ाई का अंतर नहीं पता? गधे हो क्या? देखो, लंबाई ऐसे जो सीधे जाती है उसको लंबाई कहते हैं और ऐसे लेट कहते हैं उसको चौड़ाई कहते हैं. उसको ब्रेस्ट कहते हैं इंग्लिश में. इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें इतना नहीं पता? You know what I am even more disgusted than poop is people जो दूसरे को नीचा दिखाते हैं, especially जो बच्चों को नीचा दिखाते हैं. They are the most disgusting species that lives on this planet. It's wrong to call them even human. I try to explain you psychology behind this kind of garbage people. They all have a shit life, a failure as a human being. We all have those kind of teachers and relative, aka our maths teacher, जो कि अपनी बीवी की गाली सुन के ही स्कूल आता था. Anyways, after he made fun of me in front of my entire group, I didn't say anything. अगर मैं अपना मुंह वहां पे खोलता, लेट्स जस्ट से बात हाथापाई पे आ जाती. अच्छे बच्चे की तरह मैंने अपने पेरेंट्स को उनके बारे में कंप्लेन की. मेरी मम्मी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं, फुल ऑन काली मोड. शी वाज रेडी टू स्ले दैट डीमन, बट माय फादर काम हर डाउन. मैंने अपनी माँ का ये साइड कभी नहीं देखा था. मदर्स कैन बी अनप्रिडिक्टेबल समटाइम्स. इवन आई वाज स्केयर्ड थिंकिंग अबाउट ऑल द शिट दैट कैन गो रॉन्ग एट द पार्टी. बट थैंक्स टू गॉड कुछ ज्यादा नहीं होता है. रेस्ट ऑफ द पार्टी वेंट प्रीटी मच स्मूथली. उस दिन के बाद उस इंसान ने मुझसे आज तक बात नहीं की. He was scared to even talk to me. I mean, वो जब भी मुझे दिखाई देता है सारे बच्चे उसका पैर छूते हैं, but I never. I mean, he expect कि मैं उसके पास जाके उसका पैर छूऊंगा, but I just give him dead stares. I mean, उसकी इमेज बहुत ज्यादा खराब है सारे बच्चों के बीच में, but सारे बच्चे पैर छूते हैं मजबूरी में आके. तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? तुमने उस आदमी का मुंह वहीं बंद क्यों नहीं किया? बताओ. आप ही थी जिसने मुझे बोला था कि रिस्पेक्ट एल्डर्स. नो. This kind of people are rotted. They are full of nonsense. वो कभी नहीं सीखते. If you don't stand up for yourself, they think they won. They will try to push you down in any chance they get. Stand up for yourself. Otherwise, one day you will become just like them. Keep that information in your hollow skull. Okay? Got that? I learned one thing that day. Our planet is full of garbage. Some of the garbage can even walk. Some of them even live among us. Don't believe any word coming from these kind of people. One day, when you come face to face with them, you have to take stand for yourself. Otherwise, you will become just like them, a garbage. Okay, see ya.